आइए जो है आज देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो जानने वाले हैं वो किसके बारे में, तो फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में जो है हमने थोड़ा सा बता दिया था। फर्स्ट टॉपिक 2 वीडियो शायद पहले ही डाल चुका हूँ, तो ये 3rd वीडियो है, तो आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, तो ये हमारा है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसमें एडिटिव आप चार्जेस है, चार्ज इन कंजर्व है, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। इतनी चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद कूलाम्स लॉ आता है डायरेक्ट, ठीक है। तो इतने के बाद ये बेसिक चीज़ें, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो आप जान जाएंगे तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कंडक्टर की बात। तो कंडक्टर और इंसुलेटर तो पहले से आप लोग शुरू से ही जानते आए हैं, क्लास 3rd 4th से दिया था व्हाट इज कंडक्टर। तो अगर इसकी बात करते हैं कंडक्टर की सिंपली, तो हम लोग कंडक्टर का मतलब जानते हैं कि द मेटल हैव इजली करेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास इज नोन एज कंडक्टर, ठीक है। या दो सब्सटेंस इजली पास करेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर। ऐसा मेटल जिसमें हम क्या कर सके, करेंट और हीट इजीली पास करे, आसानी से पास कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं मेटल। क्या ऐसा जो है कंडक्टर का मतलब क्या है, ऐसा जो है मेटल जिसमें करंट और इलेक्ट्रिसिटी हम इजीली पास करते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टर। और इंसुलेटर का मतलब होता है ऐसा मटेरियल जिसमें हम क्या करें, करंट और इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। बात समझिएगा। दो सब्सटेंस विच कैन नॉट पास करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली इज नोन एज इंसुलेटर। दो सब्सटेंस विच पास करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली इज नोन एज इंसुलेटर। तो ये हमारा क्या होगा, कंडक्टर में क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर सकते हैं, और इंसुलेटर में जो है इजीली पास नहीं करेंगे। जैसे आपको समझिएगा कौन सा कंडक्टर है, तो देखिएगा Fe आयरन, कॉपर, ठीक है ना, सिल्वर, ये सब क्या है कंडक्टर में आ जाएंगे। एल्युमिनियम Al है ना, ये सब कंडक्टर में है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, करंट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। ये हमारा हो जाता है क्या चीज़, तो ये हमारे पास है, ये कंडक्टर है, ठीक है। इंसुलेटर जिसमें पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंसुलेटर क्या है, पीबी लेड, ठीक है, पीबी लेड। और बताइए आप, जल्दी जल्दी बताइए क्या और हो सकता है जिसमें पास नहीं कर सकते, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसमें पास नहीं कर सकते इसका मतलब है वो सभी क्या होंगे, नॉन इंसुलेटर वाले होंगे। मतलब इंसुलेटर वाले हो जाएंगे तो क्या होगा, इंसुलेटर में पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप जैसे बिस्मथ ले लीजिए, ठीक है ना, ये इस टाइप के। और क्या ले सकते हैं आप बताइए, सोडियम तो मान लीजिए ले ही नहीं सकते, चलिए ठीक है, ठीक है, इस टाइप के, क्योंकि ये भी तो मेटल है। तो यहाँ क्या होगा, इस टाइप के, बहुत हाईली मेटल हो गया, तो इसका मतलब है हमें इसमें वैसे भी उसका वायर नहीं बना सकते। तो ऐसी चीज़ जहाँ पे हमें, तो सोडियम की बात नहीं करें क्योंकि सोडियम एक अलग केस हो जाएगा। तो इस टाइप के जो होंगे, तो ये कंडक्टर का मतलब है जिसमें करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो, उसको कंडक्टर बोलेंगे। इंसुलेटर का मतलब ये होता है दो सब्सटेंस विच कैन नॉट पास इजीली करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नोन है इंसुलेटर, ठीक है। तो मेटल जितने होंगे वो लगभग क्या होंगे, तो हमारे जो है कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो हमारे वो इंसुलेटर हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो ये देखिएगा इसका मतलब है, आपको समझ में आ गया क्या है ये, ठीक है ना। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, अब इसमें देखिएगा कंडक्टर में और क्या हो सकता है, कैसे आप समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास 2 कंडक्टर्स हैं, ठीक है, एक इंसुलेटर एक कंडक्टर। पर यार नहीं पता तो देखिएगा क्या करें, अगर हम ये मेटल का हो, किसका हो, मेटल का हो, अगर इसको हम इसी पे मान लें उल ही है, ये काटन है, तो उल ऐसे से रब करेंगे, ठीक है।
ऐसे। अगर ये प्लास्टिक का है तब तो ये क्या करेगा, कागज़ को उठा लेगा, जैसे मैंने दिखाया था कॉलेज के छोटे छोटे पिट्स को जो है, पिट्स क्या है उसको उठा लेगा, ऐसे करके रब करके करेंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर ये प्लास्टिक का है तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। और ये क्या करेगा, इंडक्शन प्रोड्यूस करेगा किसके, कागज़ के ऊपर, और कागज़ क्या होगा, अपोजिट चार्ज की वजह से इस पे तुरंत क्या हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा, मतलब अट्रैक्ट होकर चिपक जाएगा, ठीक है। पर ये मेटल था, अगर ये मेटल लेते, ये प्लास्टिक है, अगर ये मेटल इसी की जगह लेंगे, अगर हम इसको क्या करेंगे, उल या क्या करेंगे, फर पे अगर रब कर देंगे, उसके बाद अगर हम क्या करें तो इसको पिथबाल एक वर्ड होता है, कितना होता है, पिथबाल होता है, बात समझिएगा। ये होता है पिथबाल, जो तो कॉटन का होता है, कॉटन की बॉल होती है। पिथ बॉल मतलब क्या होती है, किसकी बॉल होती है, कॉटन की बॉल होती है। तो क्या करेंगे, जब इस पे हम इसको उल से रगड़ के उसके बाद उस पे जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटे छोटे, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, किससे, मेटल से। तो बात समझिएगा, इसका मतलब ये है, अगर मेटल को हाथ से, हैंड से पकड़ के रब करेंगे तो कोई भी चार्ज शो नहीं करेगा। उसका रीजन होता है कि जब मेटल को अपने हैंड से पकड़ेंगे ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और उसके बाद मेटल पे कोई चार्ज ओवर, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज रह ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से कोई फेनामेना ये नहीं करता, ठीक है। बात समझिएगा, अगर मेटल को हम लोग क्या करें, हैंड से, अपने हाथ से अगर पकड़ के अगर उल पे ऐसे रब करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि मेटल पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होते, जिसकी वजह से ट्रांसफ़र होगा और बॉडी के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से इस पर जो होल न्यूट्रल होगा वो चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। बट अगर इसी रॉड को, ये मान ली मेटल रॉड है, इसको किसी चीज़ से हम पकड़ते, प्लास्टिक का कोई क्या कर ले, रबड़ से, या कोई हम जो है किसी चिमटे से या किसी चीज़ के प्लास्टिक की चीज़ से पकड़ के उसके बाद रब करते हैं और उल पे या फर पे, उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, पिथबाल के पास ले जाएंगे तो ये क्या होगा, पिथबाल क्या कर जाएगा, चार्ज हो जाएगा, मतलब इसके साथ ये भी चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इंडक्शन कह सकते हैं, तो ये चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब है मेटल का जो चार्ज था इस बार वो कहीं नहीं गया, उसी पे कंजर्व है, उसी पे चार्ज, क्योंकि ये चार्ज हो जाएगा इस पे प्रोड्यूस, फिर उसके बाद ये कहीं नहीं जाएगा। इसका मतलब है पिथबाल के पास ले जाएंगे, अट्रैक्शन रिपल्स है, या ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, पिथबाल क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब है, तो ये कंडीशन ये मान लिया जाता है तब कि क्या होगा, मेटल में क्या होगा, ये शो करने के लिए बताया जाता है एक्सपेरिमेंट करके। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल में क्या होता है, इजीली करंट और क्या होता है, हीट क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका मतलब है करंट और अगर हीट क्या हो, इजीली ट्रांसफ़र हो जाए, तब उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। आया समझ में। और यही चीज़ अगर इंसुलेटर होता तो उसको रब करेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, और उसमें एक वर्ड हम लोग जानते क्या होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड होता है। तो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो क्या करेगा कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में क्या करे, पहुंच सके, ठीक है। तो आप समझिएगा, इसका मतलब है कंडक्टर क्या होगा, जिसमें हम करंट और हीट इजीली पास करें, उसको कंडक्टर बोलेंगे। और इंसुलेटर का मतलब ये होगा जिसमें करंट और हीट क्या इजीली पास नहीं हो सकती, उसको इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चलिए समझते क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी जो मैंने समझाया चार्जिंग बाय इंडक्शन का ही रूल है। मान ले हमने क्या किया, देखिएगा, ये दो हमारे पास क्या है, एक नॉन मेटल है, एक मेटल है, मान लीजिए, ठीक है। एक नॉन मेटल, एक मेटल, या दोनों मेटल है, मान लीजिए, क्या है, एक न्यूट्रल है यहाँ पे, ठीक है, और एक क्या करेंगे, एक न्यूट्रल है, और इसको हम क्या करेंगे, उल पे ऐसे क्या करना स्टार्ट कर देंगे, इसको उल पे हम रब करेंगे ऐसे खूब बहुत देर तक। उसके बाद क्या करेंगे, इस मेटल के पास ले जाएंगे, जैसे ही तो इस पे क्या होगा, टच कराएंगे, ऐसे नहीं ऊपर से कुछ नहीं, इसको टच करा देंगे तो इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, इस पे क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, और दोनों ही चार्ज हो जाएगा। मतलब ये बोलते हैं चार्ज बाय द इंडक्शन, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का चार्ज न हो जाए क्या, इक्विलिब्रियम में ना जाए। मतलब दोनों पे जब तक ट्रांसफ़र होता रहेगा
तब तक तो ये क्या हो, इंडक्शन हो रहा है। जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा तो बताएंगे चार्जिंग बाय द इंडक्शन। चार्जिंग बाय द इंडक्शन इट मीन्स क्या होगा, व्हेन टू बॉडी क्या होगा, व्हेन टू बॉडी कांटेक्ट टू ईच अदर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटेन टू इक्विलिब्रियम इज नोन एज चार्जिंग बाय द इंडक्शन। ठीक है, इसका मतलब एक बॉडी चार्ज हो और उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम चार्ज कैसे करना तो बता रहे, रब कर लीजिए और उसके बाद क्या करेंगे, एक न्यूट्रल बॉडी उसके ले जाके टच में रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या होगा, तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पे चार्ज क्या न हो जाए, इक्विलिब्रियम में। जब इक्विलिब्रियम में हो जाएगा तब बोलेंगे चार्जिंग बाय द इंडक्शन। ठीक है, अब उसके लिए बहुत सी कंडीशन हो सकती है कि कैसे चार्ज करना है। ठीक है, तो उसमें ये हो सकती है, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, एक कोई मान लीजिए ये पिथ बॉल है, यहाँ पे ऐसे करके पिथ बॉल होगा और एक प्लास्टिक का राड ले लेंगे ऐसे, और यहाँ प्लस 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 होगा। इस प्लास्टिक के राड को क्या करें, वैसे प्लास्टिक राड पे निगेटिव होता है, प्लास्टिक के राड पे हमारा निगेटिव आ जाता है और ग्लास के राड पे क्या होता है, प्लास्टिक होता है। तो यहाँ पे इसको हम ले जाएंगे, जब इसके पास टच करेंगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, यही समझ लीजिए। ठीक है, अगर यही चीज़ क्या होगा, अब अगर हम क्या करें, इस ये क्या है, प्लास्टिक का है, ये प्लास्टिक का है और ये क्या होगा, एक राड और है ऐसे करके, तो ये किसका है, ग्लास का है, ये ग्लास राड, इस पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। तो जब इस वाले बॉल के पास ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया इंडक्शन का प्रोसेस। अगर हम प्लास्टिक बॉल को क्या करेंगे, पिथ बॉल के पास ले जाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, कांटेक्ट में डालेंगे तो इस पे होगा नेगेटिव चार्ज, और जब हम ग्लास रॉड को पिथ बॉल के पास ले जाते हैं तो ये क्या होगा, कांटेक्ट में लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, कि ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये चार्ज हो गया। और ये प्रोसेस को ही बोलते हैं, ये हमारा चार्जिंग बाय द इंडक्शन। ठीक है, इसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय द इंडक्शन। ये हो गया चार्ज। अब क्या करेंगे, अगर हम क्या करें, दोनों बॉल को यहाँ पे ऐसे टच में थोड़ा डिस्टेंस पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा देखिएगा यहाँ पे ऐसे ऐसे करके रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा, इस तरीके से। इसका मतलब अगर नियर पे रखेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे जो भी होगा वो क्या कर लेगा, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा निगेटिव, क्योंकि यहाँ नियर होगा अट्रैक्शन। पर जैसे बॉल को क्या करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस पे रख देंगे तो ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो ये कंडीशन ये भी, अगर दोनों बॉल को कांटेक्ट में लाते, कांटेक्ट नहीं मतलब नियर रखते हैं तो अट्रैक्शन होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन, जो भी हमारा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, नियर द कांटेक्ट पॉइंट के होगा। और यहाँ पे जैसे ही क्या करेंगे, डिस्टेंस को फार अवे कर देंगे तो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव निगेटिव चार्ज क्या करेंगे, सेपरेट होके और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया किसका, इंडक्शन का। चलिए प्रॉपर्टी अब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये देख ले। देखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या चीज़, तो पहली बात तो समझ जाइए कि आपने क्या पढ़ा सबसे पहले, इंडक्शन। इंडक्शन में हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। क्या कर दिया हमने, किसी बॉडी को चार्ज करना ही इंडक्शन होता है। क्या होता है, किसी बॉडी को चार्ज करना ही क्या होता है, इंडक्शन था। किसी बॉडी को क्या करना, चार्ज करना है, इंडक्शन है। इंडक्शन का एक प्रोसेस आप अगर रियल लाइफ में जानना चाह रहे तो ये समझिएगा, अगर कोई एक जो है स्टूडेंट, दो टाइप के स्टूडेंट मान लिया हमने, मान लिया हमारे क्लास में दो टाइप के स्टूडेंट है। ठीक है, एक है बहुत अच्छे बच्चे, एक है बहुत खराब बच्चे। अच्छे का मतलब न तो कोई खराब होता है ना तो कोई अच्छा, तो मतलब ये वो बच्चे जो हमेशा क्या है, कंटिन्यू क्लास में बैठ के पढ़ते रहते। ठीक है, आप समझिएगा, उनके जो फ्रेंड्स होंगे वो भी क्या करेंगे, उनके साथ बैठ के पढ़ेंगे। इसका मतलब है गुड स्टूडेंट क्या करेगा, उस गुड स्टूडेंट के पास जो भी स्टूडेंट आएगा वो क्या करेगा, इंडक्शन हो गया उसका, और वो क्या करेगा, उसके साथ बैठ के पढ़ेगा। ठीक है, ये एक टाइप का। दूसरे टाइप्स के वो स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, पीछे बैठ के बातें करते हैं। ठीक है, या कुछ अलग की बात करते हैं पढ़ाई को छोड़कर। तो उनके साथ जो फ्रेंड्स होते हैं या उनके साथ जो बैठने वाले होते हैं वो क्या होता है, इंड्यूस, मतलब वो भी इंडक्शन होता है, वो भी इंड्यूस हो जाते हैं। और वो एक बच्चा क्या करेगा, 4 या 5 या 2 या 3 बच्चों को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, अपने जैसा बनाएगा, और वो सब मिल के ग्रुपिंग में बात करेंगे। तो ये देखिए वो भी इंड्यूस किया। ऐसे ही क्या होता है इंडक्शन में, जब एक बॉडी चार्ज है
और एक न्यूट्रल है, तो उसके पास जैसे ले जाएंगे ये बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। ये प्रोसेस होता है इंडक्शन का। तो इसका मतलब चार्ज तो इंडक्शन में ही हमारा चार्ज का पता चल गया कि इंडक्शन होगा तो चार्ज हुआ। तो यही इसीलिए बोला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी ये है। तो यहाँ पे देखिए चार्ज हम लोग समझ गए। तो चार्ज की जो यूनिट होती है, देखिएगा चार्ज को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग ई से दिखाते हैं। अगर माइनस दिखा दिया इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन होगा, अगर प्लस से दिखा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन का चार्ज होगा। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन या 1 ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁹ जो है, सी मतलब कूलाम होता है, COUL कूलाम होता है, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, कितना होता है, और इसका मतलब है चार्ज की यूनिट कितनी होती है, तो कूलाम होती है, कूलाम होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है। इसका मतलब ये चार्ज हो गया। अब चार्ज क्या होगा, इसका मतलब हमारा जो है जब इंडक्शन होगा तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो ये चार्जिंग आता है। तो इसका मतलब है कि चार्ज की यूनिट कितनी है, कूलाम होती है। और चार्ज को किससे, ये जो है ये जो यूनिट होगा इसको बोलेंगे बेस यूनिट, इसको है, इसको बोलते हैं बेस यूनिट। किसी भी मेटल या किसी भी क्या होगा नॉन मेटल में इसी बेस यूनिट से ही हम लोग क्या बोलते हैं कि चार्ज को कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर वो पॉजिटिव निगेटिव या कोई भी चार्ज होगा उसमें सबसे पहले या तो प्रोटॉन होगा या तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और उसी की वजह से वो क्या होगा, क्वांटाइज होकर चार्ज आएगा। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, बेस यूनिट होता है। कि इसका चार्ज का बेस यूनिट कौन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁹ कूलाम होता है, और 1 प्रोटॉन की भी वैल्यू इतनी होती है। इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ पे निगेटिव लिखेंगे बाहर, और प्रोटॉन में यहाँ पॉजिटिव, वैल्यू सेम होती है। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए एडिटिव ऑफ चार्जेस क्या होता है। एडिटिव का मतलब होता है, एडिटिव का मतलब एडिशन होता है। ठीक है, तो बोलेंगे द अलजेब्रिक सम, ऐसे क्यू ले ले अगर ऐसे, तो अलजेब्रिक सम आप कितना होगा, Q1 + Q2, और यहाँ पे प्लस, अगर शॉर्टकट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे अलजेब्रिक सम, आप यहाँ पे Q लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे तब नहीं लिखेंगे, यहाँ टोटल लिखेंगे, टोटल चार्ज लिखेंगे, और यहाँ अलजेब्रिक सम आप I लिख दे तो यहाँ पे क्या होगा, फिर बाद में Q1 + Q2 + Q3 प्लस ऐसे डैश डैश करके Q1। इसका अलजेब्रिक सम मतलब टोटल चार्ज इक्वल क्या होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस हो जाएगा। तो टोटल चार्ज जो होगा वो अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस होगा। अब अगर ये अलजेब्रिक सम है तो बात करते हैं यूनिट की, तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर है या स्केलर है, मेन मतलब ये है। तो ये क्या होता है, वेक्टर नहीं होता, ये स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है, इसका मतलब स्केलर का मतलब ये होगा, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, पर डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन क्या होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसको हम जैसे अलजेब्रा में नंबर होते हैं उस तरीके से इसको क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, आज समझ में क्या होगा, ऐड करते चले जाएंगे। तो स्केलर है, यहाँ क्या होगा, मैग्नीट्यूड गिवन होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, इसमें नोन नहीं होगा। तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, गिवन होगा। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, डज नॉट गिवन, या डायरेक्शन, नो डायरेक्शन लिख दीजिए डायरेक्ट ना, क्या होगा, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन। इसीलिए इसको क्या होगा, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो इस तरीके से टोटल चार्ज इक्वल अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस करके डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि जो है स्केलर होता है, स्केलर में क्या होता है, इसको प्लस माइनस चार्ज हो सकता है, उसको डायरेक्टली जोड़ लेंगे क्योंकि इसमें डायरेक्शन का पता नहीं होता। ठीक है ना। अगला है देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज क्या होगा, ना तो क्या करेगा, ठीक है,
कंजर्वेशन चार्ज का मतलब होगा कि चार्ज फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर जैसे कोई बॉडी है, अगर उसके ऊपर अगर जो भी चार्ज होगा वो कंजर्व होगा। कंजर्व का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों पे जितना इस पे चार्ज होगा उतना ही इस पे होता है, मतलब यहाँ से चार्ज जो है अपने मन से ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक कि कोई उसके कांटेक्ट में नहीं आता है। तो ये क्या होता है, अगर मेटल के अंदर जितना भी चार्ज होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब है उसके अंदर, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, जैसे आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, ठीक है, जिंक की बात करें और एल्युमिनियम की बात करें, सिल्वर की बात करें, तो इन सब में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं कि एक आयरन में या कॉपर जिंक में इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो वही क्या होता है, हमारा चार्ज क्या होता है, कंजर्व होते हैं, मतलब चार्ज जो है अपने मन से ट्रांसफ़र नहीं होंगे, ठीक है, जब तक कि कोई उस पर फिजिकल फेनामेना नहीं किया जाएगा। तो क्या होगा, चार्ज हमारा कंजर्व हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। और वही इसी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे डिफिनीशन ये भी कंजर्वेशन बता सकते हैं, चार्ज कैन नॉट क्रिएट, कैन नॉट डिस्ट्रॉय, कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा, मतलब चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया सकता है ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते उस पे से, और चाहे वो कितना छोटा चाहे कितना बड़ा मेटल होगा। जैसे कापर की बात करेंगे तो कापर का पतला तार लेंगे चाहे जितना मोटा तार लेंगे, जितना पतले तार में इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उतना ही मोटे तार में भी फ्री होता है। बट रीजन यही है कि मोटा तार होगा तो थोड़ा सा क्या होगा, जल्दी पिघलेगा नहीं और ज़्यादा दिन तक चलेगा, टूटेगा नहीं, इसलिए पतले का थोड़ा कम, मोटे का ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे कोई बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया होगी और घर में तो पतले वाले का ही थोड़ा पतला पतला मिला के 8-10 ठो बना देते तो मोटा हो जाता है, तो क्या होगा 2-4 तार टूट भी जाएगा तो भी करंट उसमें आती रहती, ये कॉन्सेप्ट होता है। और पतला करके बनाते तो थोड़ा ईजिली करंट जल्दी जल्दी फ्लो करती, इसलिए, ठीक है। ऐसे में तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है कंजर्व होता है, मतलब चार्ज का होता है कंजर्व होता है, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक कि कोई सिचुएशन ना हो जाए, ठीक है, अपने मन से ट्रांसफर होता है। और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो Q इक्वल एन होता है। एन का मतलब क्या होगा, अब ये क्वांटाइजेशन का मतलब है टोटल कितना चार्ज जो है हमारा जो है किसी मेटल पे कितनी चार्ज इसके अंदर है, या क्या होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड नंबर ऑफ फ्री चार्ज। तो इसका मतलब ये मान ले एक चार्ज का जितना, एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है और उस मेटल पे कितने इलेक्ट्रॉन हमारे फ्री हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर ले तो उसका क्या कर पता चल जाएगा हमें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब टोटल कितने चार्ज उस पे हमारे उस मेटल पे क्या हैं कंजर्व हैं, या कितने चार्ज हमारा होगा, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी चार्ज होगा वो क्या होता है, फिक्स होता है, न तो कहीं आएगा न तो कहीं जाएगा, मतलब चार्ज क्या होगा वो फिक्स रहेगा। वो अलग बात है जब हम क्या करेंगे, रब करेंगे तो कम और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कोई फेनामेना नहीं करते हैं तो जितना उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर हम उसको क्या होगा, कोई फिजिकल फेनामेना देते तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, तभी तो उसको हम जो है प्लस या माइनस में लेते हैं, नहीं तो प्लस माइनस में नहीं लिया जाता है। मेटल प्लस माइनस नहीं होता है, जब उस पे से चार्ज हमारा ट्रांसफर हो जाता है तब प्लस या माइनस होता है, ठीक है, समझ में। तो क्वांटाइजेशन में क्या होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है वो, और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आता है। तो किसी जो है मेटल के अंदर ये इंपॉर्टेंट होता है क्वांटाइजेशन चार्ज, मतलब कितना उसका चार्ज है, तो जितना उस पर इलेक्ट्रॉन फ्री मिलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसको क्वांटाइजेशन, मतलब कितना उसका वो कितना चार्ज है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर दें, अगर ये बता दिया जाए कि अगर हम ये कह दें कि आपका जो है, मान लीजिए हम क्या बोले कि 1 एम्पियर की करंट क्या करें, 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक देंगे तो जो चार्ज होगा वो कितना, 1 कूलम आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये चीज़। इसका मतलब क्या हुआ,
आई की वैल्यू कितना दे दे 1 एम्पियर और टी की वैल्यू कितना दे दे कितना 1 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ अगर हम क्या करें 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक यूज करें, 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक यूज करेंगे तो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा 1 कूलाम चार्ज प्रोड्यूस जाएगा। इसका मतलब है 1 एम्पियर की करंट अगर 1 सेकेंड तक हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं तो जो करंट जो चार्ज प्रोड्यूस जाएगा कितना होगा 1 कूलाम। इसमें कैलकुलेशन ये नहीं बताया गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्री है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं वैल्यू लेके निकाल सकते हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसी की वैल्यू लेके रखेंगे, मान लीजिए अगर मान लें Q की वैल्यू यहीं से मान लीजिए 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻⁻⁹ अगर हम मोल मान लें इक्वल टू n आ जाएगा तो n की वैल्यू क्या करेंगे, मान लीजिए इसको हम पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ से पॉइंट हटा दिया मान लीजिए 10 हो गया ऊपर। ठीक है, अब क्या करेंगे उसके बाद इसके बाद डिवाइड जब करेंगे तो नहीं जाएगा तो एक जीरो और ले लीजिए तो कितना होगा 100, यहाँ पे कीजिए 16, यहाँ 10 की पावर ये माइनस ऊपर जाके प्लस में 18 हो जाएगा। इसको इससे काट देंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, अभी और कटेगा, इसको काटेंगे 25, यहाँ पे कितना होगा अब 4 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 4 6 24, उसके बाद कितना जीरो आ गया और 2 जा हो गया और लगभग 10⁻18। इसका मतलब है इसके पास कुल कितने 1 कूलाम में, देखिएगा 1 कूलाम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने 6.2 10⁻18 मतलब काउंट भी नहीं कर पाएंगे। समझ गए, इसका मतलब है 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोचिएगा 1 कूलाम अगर चार्ज है तो उसके पास 6.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कंजर्व होते हैं। उसका क्वांटाइजेशन यही है, उसका जो है चार्ज कंजर्व यही है, यही हमारा क्वांटाइजेशन उस पर होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर स्टोर होते हैं तब जाके 1 कूलाम होगा। अगर यही कहीं क्या कर दिया जाए बहुत देर तक यूज करेंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा और चार्ज जब बढ़ेगा Q की वैल्यू तो इसका मतलब वो उतने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे उस एरिया से उस जगह से, तो हमें ये पता चला। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या करते हैं उसके आगे लेके आते हैं। अब जो हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है तो कूलाम्स लॉ पढ़ना है और कूलाम्स लॉ जो है डायरेक्टली क्या है डेराइव करके फार्मूला। ओके, थैंक यू।